ब्लॉगिंग डेड हो गई। तो इस वीडियो में ना आप लोगों को इसी का ही जवाब बताऊंगा और ये देखेंगे कि क्या भाई ब्लॉगिंग सच में डेड हो चुकी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये डिजिटल मार्केटर हुए, ब्लॉगर हुए, जो भाई एसईओ करते हैं, इनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। साल में 1 से 2 वीडियो तो ना हर चैनल जरूर लॉन्च करता है कि भाई क्या ब्लॉगिंग रियलिटी में खत्म हो चुकी है। अब देखो, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो भाई ब्लॉगिंग जो है ना, डेड बिल्कुल भी नहीं हुई है। जब तक इंटरनेट चल रहा है हमारा ब्लॉगिंग खत्म नहीं होने वाली। लेकिन उसका जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, गूगल के भरोसे सिर्फ बैठे रहते हैं कि भाई गूगल ट्रैफिक देगा तो हमारा बिजनेस चलेगा। अब हम अपना बिजनेस तो खत्म नहीं कर सकते, हम अपनी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसको तो खत्म नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, कुछ तरीके हैं जिनको पर्सनली मैं यूज करता हूं, जिनको आप लोग भी यूज कर सकते हो। और भाई जो प्रो ब्लॉगर्स हैं वो यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने में, और जो नई ब्लॉगिंग है वो करने में। सो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा भाई 3 पॉइंट्स। पहला हम बात करेंगे डायरेक्ट ट्रैफिक के ऊपर, और दूसरा हम देखेंगे कि भाई सोशल मीडिया किस तरीके से हमारा जो सर्च इंजन है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई एलएलएम्स, जो हमारे चैट जीपीटी हो गया, जो हमारा गूगल का जेमिनाई हो गया, इनको आप किस तरीके से लेवरेज कर सकते हो। तो भाई मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और ऐसे ही नए नए लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, आप एक ब्लॉगर हो, तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। और अगर आप पर्सनली मुझसे एसईओ सीखना चाहते हो या अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करवाना चाहते हो ना, तो मेरी डिटेल्स भाई यहां पे दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से अपना जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, भाई अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और पूरी वीडियो के अंदर ना 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनको हम यूज कर सकते हैं। जो भी हमारे लाइक लोग बोलते हैं भाई ब्लॉगिंग डेड हो गई, ट्रैफिक नहीं आ रहा, उन चीजों को काउंटर करने के लिए, कि मतलब अभी की जो एसईओ है, अभी की जो ब्लॉगिंग है, उसके अंदर जो 3 चीजें यूटिलाइज करके आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो लंबे समय तक गेम के अंदर है, आपके पास जो ट्रैफिक है वो कंसिस्टेंट आता रहे। सो लिस्ट में हमारी नंबर 1 चीज आती है कि भाई हम लोग क्या है, हम डायरेक्ट ट्रैफिक का यूटिलाइजेशन करेंगे। अब देखो, शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई अगर आपको कोई भी सवाल आता है डिजिटल मार्केटिंग एसईओ ब्लॉगिंग के लिए, तो ये ऊपर ना आप लोगों को टेलीग्राम कम्युनिटी दिख रही होगी। अब यहां पे 10,000 से ज्यादा लोग हैं, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी सवाल है पूछ सकते हो। सो देखो, लिस्ट में सबसे पहली चीज आती है डायरेक्ट ट्रैफिक। अब देखो यार, मेरे को ना एक पर्सनली जो चीज है वो समझ में नहीं आती कि हम सभी ना गूगल जो हुआ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मोस्टली देखो वहीं से ही आता है हमारा, ठीक है, और भी सर्च इंजन है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम ट्रैफिक सारा वहीं से आता है। तो सिर्फ हम ऑर्गेनिक के ही पीछे पड़े रहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा साइट पे, तब अर्निंग होगी, तब हमारा जो है बिजनेस वो चलेगा। लेकिन ये बहुत गलत चीज है। मैं अगर आपको देखो अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस दिखाऊं, मैं आपको रिजल्ट देखो, मैं आपको पता है मेरे चैनल पे आते हो, जो चीजें मेरे लिए काम करती है, जिन चीजों से बेनिफिट होता, वो ही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो यहां पे अगर मैं नीचे आता हूं, लास्ट 30 डे करा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है और डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब लाइक 45 तक हम ले सकते हैं, 45-55% इतना जो ट्रैफिक है ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक और जो है मेरा डायरेक्ट मिला के आ रहा है। तो अगर मान के चलो अगर डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं आता, तो ये इतना जो ट्रैफिक है ये क्या होता है, ये लॉस्ट हो जाता है। लाइक मेरी वेबसाइट के ऊपर इतना जो भी इसने मेरे को बेनिफिट करा, अर्निंग करी है, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो भी यूजर्स आए, वो मेरे लॉस्ट हो जाते। तो डायरेक्ट ट्रैफिक ना एक बहुत अच्छा सोर्स होता है लाइक अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने का। अब यहां पे ना आप लोगों को एक रिपोर्ट भी दिखाता हूं भाई, अकॉर्डिंग टू सेमरश क्या है कि एक क्रूशल रैंकिंग फैक्टर होता है अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है। क्योंकि देखिए, इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पेज है आपका, वेबसाइट का होम पेज हुआ या कोई सर्विस पेज हुआ, अगर डायरेक्ट ट्रैफिक आता है और वो रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बॉट के थ्रू या फिर किसी ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू भेज रहे हो। अगर रियल आता है ना, उससे क्या है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक रैंकिंग है उसको भाई ग्रो करने में, उसको लाइक रैंकिंग ऊपर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक पॉजिटिव सिग्नल होता है, ब्रांड रिकॉग्निशन बनता है आपका, और एक अच्छा इंडिकेटर होता है भाई ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, सेमरश की रिपोर्ट है, ठीक है, तो इसको आप लोग जो है चेक कर सकते हो। अब आता है सवाल कि डायरेक्ट ट्रैफिक लाना किस तरीके से। देखो, पुश नोटिफिकेशन का है ना,
मोस्टली आप मान के चलो जो भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जिनकी वेबसाइट पे मान के चलो लाख से ज़्यादा ट्रैफिक है, 50,000 ट्रैफिक से ज़्यादा है, मतलब वो सारे की सारे लोगों की आपकी वेबसाइट पे एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो यूज़ करते हैं पुश नोटिफिकेशन सर्विस का। देखो पुश नोटिफिकेशन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के ऊपर हमारे पास जैसे ऐप वगैरह को इंस्टॉल कर दी तो नोटिफिकेशन आते हैं ना कि भाई जैसे कि मान लो जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ऑफर भेजते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इसका प्राइस ड्रॉप हो गया, ये आपके लिए भाई कूपन दे दिया, तो वो पुश नोटिफिकेशन होता है। तो सेम चीज ना हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो आप क्या करते हो, जो ट्रैफिक है उसका डेटाबेस बना लेते हो, डेटा बैंक बना लेते हो, ट्रैफिक बैंक बोलते हैं उसको बाय द वे। तो उसके थ्रू क्या होता है, आप उस ट्रैफिक बैंक को यूज करके बार बार क्या है कि यूजर को मान लो आपने कोई भी पोस्ट बनाया, अब देखो यहां पे बेनिफिट क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे मान लो एक सर्विस मैं आपको बताऊंगा अभी, तो एक आपने डेटाबेस बनाया अपना, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट जो है चैनल्स के लिए यूज भी कर सकते हो। अब हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे आते हैं पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। तो एक चीज इंश्योर करनी है कि वो डेटा आपको माइग्रेट करने दे। अगर देखो बिल्कुल नए हो, पहले दिन से ही पुश नोटिफिकेशन यूज करो, मेक श्योर करो कि सर्विस बिल्कुल फ्री हो और आपको माइग्रेट करने दे, क्योंकि जैसी लिमिट रीच होगी ना भाई, वो पैसे बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। अब देखो इस वीडियो में मैं यूज करूंगा लारा पुश का। देखो नंबर वन थिंग क्या है कि यार ये अपनी इंडियन कंपनी है। दूसरी चीज कि जैसे कि बाकी जो पुश नोटिफिकेशन होते हैं उसके अंदर क्या करना होता है हम लोगों को, कि हम लोगों को बार बार मंथली या फिर ईयरली खरीदना पड़ता है। इसमें कोई झंझट नहीं है, एक बार खरीद लिया दैट्स इट। चाहे अनलिमिटेड नोटिफिकेशन भेजो, फिर चाहे उसके बाद आप मतलब कितने भी जो डेटाबेस अपना वो बना सकते हो, मिलियन तक का भी इसके अंदर लोगों का मैंने देखा हुआ है कि उनके पास डेटाबेस होता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई जैसे कि बताया, बहुत बड़े बड़े जो भी बड़ी वेबसाइट हैं वो यूज करती हैं इसको। और ये आपको देखो किस तरीके से मदद करता है। ये मदद करता है, मान लो कल को साइट पे कोई पेनल्टी लग जाती है, रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है एकदम, मान लो कि कोई भी इशू आता है, ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो पुश नोटिफिकेशन से भेज भेज के दोबारा रैंकिंग भी वापस ला सकते हो। और ये मेक श्योर कर सकते हो कि भाई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे ऑर्गेनिक के भरोसे कि भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा तो ही साइट चलेगी, ठीक है। तो इसका इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सो देखो अब इसके अंदर तो वैसे हमारे पास बहुत सारे फीचर होते हैं, लेकिन मेनली है ना, मैं दो तीन फीचर जो है उनके बारे में बात करूं। देखो पहले वाला है यूट्यूब वाला। अब देखो यूट्यूब का क्या है, मान लो अब आज के टाइम में ना सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास वेबसाइट है तो हम उसको चला रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया प्रेजेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा भाई जिनका यूट्यूब चैनल है और उनकी वेबसाइट भी है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि मान लो आपका जो यूट्यूब चैनल है आप उसका क्रिएट कर सकते हो। मान लो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यहां पे करता हूं उसको क्रिएट। अब देखो मान लो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारी मान के चलो कि एक प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी ऑडियंस होती है, लेकिन उनको लिंक चाहिए होता है कि भाई यूट्यूब पे जाना है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें यूआरएल शेयर करेंगे डायरेक्टली वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है वहां पे कि कई बार ना वो बेल आइकन नहीं हो जाते, तो कोई भी यूट्यूब वीडियो वगैरह डाल रहे हो तो वहां पे क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। मेरा पर्सनली क्या है कि अराउंड 10 से 15% लोग ही हैं जिन्होंने सिर्फ बेल आइकन दबाया हुआ है 40,000 सब्सक्राइबर में से, ठीक है। तो अगर मैं किसी को भी अपना चैनल जो है शेयर करता हूं, तो मैंने ऐड चैनल कर दिया, मैं लिंक शेयर करूंगा ना, तो उसके पास देखो क्या आएगा। तो जब भी मैं ये शेयर करूंगा ना, तो देखो ये इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा। अगर उस बंदे ने यहां से अलाउ कर दिया तो मेरे पास वो यहां पे डैशबोर्ड के अंदर एक सब्सक्राइबर की तरह हो जाएगा। फिर जब भी क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे हम ऑटोमेशन करके हम जो है कैंपेन चला सकते हैं कि यूट्यूब पुश करा, मतलब जब भी आपकी कोई नई वीडियो आ रही है सिंपली क्या करो, अपना चैनल जो है ऐड करो, वीडियो का लिंक ऐड करो और उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छा तरीका है एग्जिस्टिंग जो है यूजर बेस बढ़ाने का। और सेम जो आपका यहां पे डेटाबेस कलेक्ट हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसको अपनी वेबसाइट के लिंक के लिए, मतलब कोई भी न्यू आर्टिकल डाला वो दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही चीज से दो हम यहां पे बेनिफिट उठा रहे हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एलपी लिंक्स। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हम कोई भी जो लिंक है, अगर मान के चलो, देखो इसको क्या है ना, जो मैं बोलूंगा कि ऐसे लोग हैं जिनकी भाई बहुत मूवीज, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, हर नीश का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जो काइंड ऑफ थोड़ा सा एडवांस लेवल वाला एसईओ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे कोई भी डाउनलोड का वो फीचर दे रहे हैं तो ऐसे डाउनलोड नहीं करने देते। आपको पता है कि बहुत सारे पॉपअप्स और बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो बीच में ना एक ब्रिज बना देंगे। क्या करेंगे कि मान लो अगर भाई ये चीज डाउनलोड करनी है, मान लो वॉलपेपर की वेबसाइट है,
मोबाइल वॉलपेपर की। अब वो वॉलपेपर जो है डाउनलोड करना है, तो बीच में क्या करा कि यहाँ पे लिंक यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद लिंक क्रिएट कर देंगे। मतलब डाउनलोड करना है तो पहले अलाउ करो, ठीक है। इसके अंदर एडिशनल सेटिंग है, फोर्स कर सकते हो कि जब तक भाई यूजर अलाउ नहीं करेगा वो आगे नहीं जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए कि अगर आप कोई भी डिजिटल सर्विस दे रहे हो या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पेज है भाई जिसको यूजर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप वहां से यूजर्स को रिटेन बेसिकली कर सकते हो। तो ये बहुत सही भाई फीचर है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अपनी वेबसाइट पे लगाना, आप मतलब कोई भी वायरल आपने पोस्ट बनाया है उसको इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपने डाला है या फिर किसी और सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो भाई वहां से कलेक्ट कर सकते हो। बहुत तगड़ा फीचर है, ठीक है। और वंस अगेन यहां से कलेक्ट करा, यूट्यूब पे भी कर सकते हो और क्रॉस वेबसाइट है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म को आप बेसिकली प्रमोट कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि अगर पूरी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, मान लो कि कोई भी वेबसाइट के ऊपर आपके पास बंदा आता है और क्लिक करके आपकी वेबसाइट को छोड़ के जाएगा, तो बीच में एक और दोबारा ब्रिज लगा दिया कि भाई आगे वेबसाइट पे जाना तो इसको लगाओ। और फिर वंस अगेन क्या है कि इस तरीके से हमारा जो यूजर बेस है वो यहां से बढ़ता रहेगा। एंड वंस अगेन अगर आप लोगों को लारापुश यूज करना है तो जो उसका लिंक होता है ना वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और जो नीचे हमारा जो पिन कमेंट होता है ना उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। सो बेसिकली जो है लारापुश क्या है कि ये जो है एक डेमो प्रोवाइड करते हैं, फ्री डेमो। तो बेसिकली अगर आपको परचेज करना उससे पहले आप जो है डेमो का जो ट्रायल है वो ले सकते हो अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग, लाइक पूरा के पूरा यूज करके देख सकते हो। और लाइक उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नंबर 2 पॉइंट के ऊपर। देखो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है आपको जो है ट्रैफिक मिलने का, और जो हमारा जो भी एआई के अंदर चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए। देखो ये वेबसाइट ओपन करी है मैंने, ऐसे आपको ना बहुत सारे ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे। अब इसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ है यहां पे कि रेडिट रैंक्स एज द सेकंड मोस्ट साइटेड सोर्स इन गूगल एआई ओवरव्यूज। देखो इनकी क्या है भाई, रेडिट एक सोर्स है, लाइक हमारा सोशल मीडिया लाइक फॉरम टाइप आप उसको मान सकते हो, वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर ना मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मंथली बेसिस पे आता है और इनकी पार्टनरशिप चल रही है, यानी कि गूगल ने एक्चुअली रेडिट को पैसे पे करे हैं कि वो उनकी वेबसाइट का डेटा जो होता है ना उसको स्क्रैप करके अपना जो सर्च रिजल्ट है उसके अंदर दिखा सके। यानी कि हो क्या रहा है कि रेडिट की जो लाइक ट्रैफिक है, देखो यहां से बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। अगर आपका एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, आपकी मतलब कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, इवन ब्लॉगर्स के लिए यहां से ट्रैफिक अगर लाते हो ना तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और रेलेवेंट ऑडियंस यहां पे बहुत ज्यादा मिलती है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। हम्म, जैसे कि हम सर्च करते हैं वेयर टू लर्न फ्रॉम इन इंडिया। अब यहां पे देखो मैंने इसको सर्च कर लिया है और थोड़ा सा नीचे अगर सर यहां पे जाऊंगा तो यहां पे देखो लाइक हमारी 5th पोजीशन के बाद ही ना 2 वेबसाइट आ रही हैं। इसको कोरा को भी मैंने इसी कैटेगरी के अंदर रखूंगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे रेडिट आ रहा है। देखो बहुत सारे लोगों को ना चीजें मतलब लग रहा होगा कि बहुत छोटी हैं, लेकिन यहां से बहुत बड़ा इंपैक्ट है। देखो जो भी हमारी एसईओ के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं, जो वेबसाइट में ट्रैफिक जनरेशन का, वो यही चीजें हैं। जो अच्छे तरीके से इनको यूटिलाइज कर रहे हैं वो अच्छा खासा जो है ट्रैफिक ले पा रहे हैं। अगर मान के चलिए आप यहां पे इसको ओपन करते हो, देखो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और बाय द वे मैं आपको ना एक एक चीज यहां पे दिखाऊंगा। अब यहां पे हम इजीली क्या है कि अपना यहां पे कमेंट वगैरह जो है डाल सकते हैं, ठीक है। किसी ने यहां पे देखो बहुत अच्छा डाला हुआ है, आई एम प्रीटी श्योर कि भाई उन्होंने कुछ ना कुछ प्रमोशन यहां पे करा होगा। वो यहां पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हों और गूगल क्या कर रहा है ना, वो यहीं से डेटा स्क्रैप कर रहा है, यहां से देख रहा है कि भाई यूजर किस बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिटी को ओपन करते हैं तो यहां पे कम्युनिटी मेंबर देखो कितने सारे हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख हैं। तो हर कम्युनिटी हर नीश के ऊपर ना यहां पे मिल जाएगी और मान के चलो कम्युनिटी ऐसी ऐसी है उनके अंदर लाखों के अंदर यूजर है। अब जो सबसे मेन सबसे जो मोटी प्रॉब्लम आएगी ना, रेडिट को अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो भाई अकाउंट बैन होता है इसके अंदर। सिंपल सी चीज है। तो आपको करना क्या है इसके ऊपर अगर कर रहे हो, मान के चलो मेरी जो एक वेबसाइट है, मान लो रैंकनर, मैं अपनी खुद की वेबसाइट ले लेता हूं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं एसईओ का। अगर मैंने एसईओ लिखा, मैं कम्युनिटीज के ऊपर जाता हूं तो देखो कितनी कम्युनिटी है, ओपन करके दिखाता हूं आपको।
तो इसके ऊपर 4 लाख है, इसके ऊपर देखो 29 के है, 35 के हैं, देन उसके ऊपर 1 लाख है। तो इतने सारे यहाँ पे कम्युनिटी है, इतना सारे यूजर, इतना सारा पोटेंशियल है। अब बात पता है क्या है, इसके ऊपर पोस्ट करना भी इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपने बेसिकली रेडिट के ऊपर अकाउंट बनाया है तो बिहेव लाइक अ रियल यूजर। भाई बहुत सही प्लेटफॉर्म है, मैं बोलूंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम से लाइक मतलब ठीक है ये प्लेटफॉर्म, इसको यूज करो। 10-15 दिन के लिए सिर्फ यूज करना है, कोई भी प्रमोशन नहीं करना है इसके ऊपर। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करा है, मैं इस कम्युनिटी को यहाँ से ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत सारे लोग हैं, अब मैंने बताया, जाएंगे डायरेक्टली रेडिट के ऊपर अकाउंट बना लेंगे, और अकाउंट बनाने के बाद क्या करेंगे कि सीधा यहाँ पे जाएंगे और अपनी पोस्ट वगैरह बना देंगे, 2 सेकंड के अंदर फ्लैग कर देगा, ये नेगेटिव कार्मा हो जाएगा। देखो इसके अंदर कार्मा होता है, हमारा कार्मा बेसिकली क्या होता है कि अगर लाइक आप कोई मतलब आपको बहुत सारे अपवोट्स मिलते हैं, आपको लाइक कमेंट मिलते हैं, तो उसके अंदर पॉइंट सिस्टम होता है इसके अंदर। तो अगर आपके पॉइंट अच्छे खासे होंगे, मान के चलो 500, 1000, 2000, ईजिली किसी भी कम्युनिटी में जा सकते हो, जुड़ सकते हो। तो इसका थोड़ा देखो रेडिट का सिस्टम समझना पड़ेगा। मैं बहुत मानता हूं यार इस चीज को कि यार 80% ऑफ द लोग इंडिया के अंदर जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो रेडिट को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। भाई बहुत मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, स्पेशली अगर बिजनेस हो तो इसको यूटिलाइज करो। बहुत बहुत मतलब यहाँ से यार मैंने बहुत ट्रैफिक उठाया हुआ अपने क्लाइंट्स के लिए, बहुत वेबसाइट के लिए। ठीक है, और लीड्स भी बहुत तगड़ी जनरेट होती हैं यहाँ से। तो सिंपली मान लो इसको ज्वाइन कर लिया, तो कम्युनिटी में एंगेज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस बंदे ने, इसको कोई प्रॉब्लम आया, इसने यहाँ पे लिखा हुआ कि जनरेट सर्च ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको इसका आंसर पता है जाके कमेंट करो। कमेंट करने का तो कोई इशू भी नहीं है, अगर आपको यहाँ से अपोर्ट मिलेंगे आपका कारमा बढ़ जाएगा। तो सेम चीज करनी है, इंटरेस्ट बेस्ड पे भी जा सकते हो। मान लो आपको पर्सनली किसी चीज से, क्रिकेट से, अब क्रिकेट की ऐसी ऐसी कम्युनिटी है, मिलियन मिलियन में उनके, बहुत सारे लोगों को इंडिया में क्रिकेट पसंद होता है। तो यहाँ पे क्रिकेट की कम्युनिटी उठाऊंगा, देखो 1.8 मिलियन, 1.4 मिलियन, 500 के, तो कम्युनिटी भर भर के हैं भाई। जाके इनको ज्वाइन करो, रियल यूजर की तरह करोगे, फिर धीरे धीरे ना एक एक दो दो प्रमोशन करना शुरू करो। यहाँ पे देखो मैंने अपनी भी कम्युनिटी बनाई हुई है, हालांकि देखो इतना काम नहीं करा हुआ उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से तो मैं ही हूँ पूरी कम्युनिटी के अंदर। सो सर्च, देखो कम्युनिटी आ भी नहीं रही है रैंकनर वाली। एनीवेज, मतलब रेडिट इस तरीके से देखो हमारा कुछ काम करता है कि यहां पे लोग क्या है, जैसे कोरा के ऊपर आपने करा होगा। ठीक है, कोरा के ऊपर जिस तरीके से आप लोगों ने काम करा है, कुछ उस तरीके से ही हमारा रेडिट भी काम करता है। यहां पे कम्युनिटीज होती है, उनको ज्वाइन करो, लोग सवाल पूछते हैं, आप उनका आंसर दो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपके ब्रांड के अराउंड जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, किसी लाइक आर्टिकल आपने डाला उसके अराउंड होगा। तो देखो यार ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली प्रमोशन कर दोगे, अच्छे तरीके से करोगे तो यहाँ की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और वो आप लोगों को अप्रिशिएट भी करेगी, और आप यहाँ से अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। ठीक है, कोरा, सेम कोरा को भी यूटिलाइज करना है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च करा था, तो कोरा भी यहाँ पे हमारा रैंक करता है, तो कोरा भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है। तो सिर्फ ऑर्गेनिक बैकलिंक्स हो गया हमारा। ठीक है, बैकलिंक्स हैं, अभी भी एक रैंकिंग फैक्टर है, लेकिन यहां से यार ले सकते हो सेम एफर्ट करके। तो लाइक क्या हर्ज है, और इस एक्टिविटी को ऐसा मत करना कि दिन में बहुत ज्यादा बार कर रहे हो, 4-5 जगह लिंक डाल रहे हो, नहीं करना। सारे के सारे अकाउंट बैन हो जाएंगे, क्योंकि रेडिट बहुत ज्यादा लाइक इसका स्पैम फिल्टर मैं कहूंगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पूरा सिस्टम यार इसका समझना पड़ेगा। और अब आ जाते हैं भाई अपने लास्ट का, जो लाइक हमारा थर्ड पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने पूरी मार्केट को मैं बोलूंगा कि यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि है हमारा एलएलएम्स, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। मुझे नहीं पता, शायद गलत भी बोल दिया होगा, लेकिन एलएलएम्स बेसिकली यानी कि हमारा चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, ये सारे। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ बेसिकली आप लोगों को, तो और बाय द वे अगर आपको रेडिट में यार ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसकी एक मास्टर क्लास ले आऊंगा कि भाई किस तरीके से काम करना है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेरे को एक बार मेंशन कर देना। सो मैं जाता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर, एंड उसके बाद हमें जाना है यूज़र एंगेजमेंट के अंदर। ठीक है, ये तो यूज़र एंगेजमेंट हो गया, ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर हमें जाना है।
और यहाँ पे देखो हमारा ऑर्गेनिक डायरेक्ट ये सब दिखा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से चेंज करूँगा और मैं चेंज कर दूँगा मीडियम के ऊपर। मीडियम मीन्स कि भाई ट्रैफ़िक एग्ज़ैक्टली कहाँ से आ रहा है? अरे यार! सोर्स मीडियम। सो यहाँ से आप लोग देखोगे कि ऑर्गेनिक से इतना आ रहा है, यूट्यूब से इतना आ रहा है, टेलीग्राम से इतना आ रहा है। देन उसके बाद चैट जीपीटी इससे भी जो है साइट के ऊपर अब ट्रैफ़िक आने लग गया है। एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को। अब देखो मेरी जो वेबसाइट है यार, मैं वेबसाइट भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है मेरी। मैं ब्लॉग के ऊपर जाऊँगा तो लाइक हार्डली बहुत कम ब्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं इसके अंदर। अराउंड 10 के आसपास ब्लॉग होंगे, ठीक है? लेकिन वो भी मेरे रैंक कर रहे हैं चैट जीपीटी के अंदर जो मॉडल्स हैं हमारे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ द व्हाट हू करते हैं आर द टॉप अर्निंग ब्लॉगर्स इन इंडिया। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई टॉप अर्निंग ब्लॉगर्स कौन है इंडिया के अंदर, ठीक है? सो इसने क्या है कि अपना भाई एक नॉर्मल सा यहाँ पे हमें आंसर दिया कि भाई ये लोग हैं, ये इतने जो है पैसे इसको इस तरीके से कमा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, सोर्स में जाओ, पहला सोर्स कौन सा आ रहा है? ये भाई हमारी वेबसाइट आ रही है, ठीक है? सो हमारी वेबसाइट से इसने क्या करा है, इसने इसको पिक करा है। अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा तो ये देखो ये हमारी वेबसाइट खुल गई। अब इसका रीज़न क्या है? हम इसको टारगेट किस तरीके से कर पा रहे हैं? मेरे बहुत बैकलिंक्स तो नहीं है। जाके अगर आप मेरी वेबसाइट की बैकलिंक्स चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हार्डली मेरे ख्याल से 20-30 बैकलिंक होंगे पूरी साइट के। डोमेन अथॉरिटी चेक कर लेते हैं कितनी है। डीए चेकर। तो यहाँ पे हम मॉस की जो डीए है ना, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक 10 से भी कम होगी। तो अराउंड सिर्फ 7 की जो है ना डीए है वो है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड कर दिया है, मतलब बैकलिंक्स के ऊपर अपना टाइम। या मैंने सिर्फ देखो एक चीज़ करी है, मैंने फोकस करा है लॉन्ग क्वेरीज के ऊपर। अगर आप लॉन्ग क्वेरीज के ऊपर लाइक फोकस करके जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर काम करोगे। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि हाउ टू यूज प्रो इन इंडिया। मान लो मैंने इसको सर्च करा। अब सर्च करने के बाद देखो चांसेस है मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, मे भी हो सकता है कि शायद वो यहां से मेरा भी डेटा जो है उसको पिक करे साइट का। तो हम थोड़ा सा नीचे इसको देखेंगे कि सोर्स अगर ये मेंशन करेगा। इसने मेंशन नहीं करा, ठीक है, सोर्सेज आ गए यहाँ पे। तो हम सोर्सेज के अंदर जाएंगे तो वन सेकेंड देखो ये दोबारा अपनी वेबसाइट आ रही है। और उसके बाद देखो रेडिट भी आ रहा है भाई, रेडिट से उठा रहा है ये पूरा डेटा। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लस में एलएलएम्स, भाई ये गेम चेंजर है, ठीक है? आपका डेटा उठा रहे हैं यहाँ से। अगर आपका ब्रांड है, मान लो आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको यहाँ पे मेंशन करेगा। और ये ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्रूशल ड्राइवर है भाई ट्रैफिक का। क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज कर रहा हूं, लॉन्ग क्वेरीज के ऊपर फोकस करा है और आर्टिकल सुपर हाई क्वालिटी लिखे हैं। एआई वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि भाई एआई तो अपना खुद ही लिख सकता है ना। आप सोच के देखो, अगर एआई ओवरव्यू के अंदर आते हैं, वो साइटेशंस उठाता है, वो उठाता है सोर्सेज की, भाई सोर्सेज क्या मेंशन कर रहे हैं। और सोर्सेज उन्हीं का लेगा जो थोड़े अथॉरिटेटिव लगेंगे। उसको लगेगा कि हाँ भाई ये टॉप में रैंक कर रहे हैं, इसने जेन्युइन कंटेंट लिखा हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई डायरेक्टली उठा लेगा किसी वेबसाइट को। तो एआई के अराउंड भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। और उसका सबसे आसान तरीका है कि लंबी जो क्वेरीज है ना वो शिफ्ट हो रही है भाई। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ गूगल के ऊपर ही जाता हूं, तो मैं यहां पे अगर सर्च करता हूं कि बेस्ट वे टू लर्न एसईओ, अगर मैं इसको लिखता हूं तो भाई एआई ओवरव्यू आ रहा है। और अगर आपका आर्टिकल है, आप सोर्स हो, तो भाई आप यहां पे जो इसको मेंशन करेगा ये आपको। तो यहां से काइंड ऑफ आप ट्रैफिक उठा सकते हो। आप यहां से जो है ट्रैफिक अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोग ला सकते हो। तो एलएलएम्स को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा चैट जीपीटी है, हमारे बहुत सारे 3-4 हैं जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है। उन पे फोकस करना है, लंबी क्वेरीज के ऊपर जाना है, टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट लिखना है, ठीक है? और लाइक जो 3 तरीके बताएं, देखो यार मैं यूज कर रहा हूं, मैंने तो आपको दिखा भी दिया है अपना पूरा एनालिटिक्स वगैरह खोल के कि भाई 100% ट्रांसपेरेंसी, जो काम कर रहा हूं सारा की सारा आप लोगों के सामने है। तो ये कुछ चीजें हैं
जिनकी मदद से भाई आप जो ब्लॉगिंग का ये जो गेम है इसके अंदर बने रह सकते हो, इनको यूटिलाइज कर दो। देखो सर्च थोड़ा कम हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई ये सोर्सेज हैं हमारे, डायरेक्ट हो गया, पुश नोटिफिकेशन हो गया, और ये हमारा जो है लाइक LLMs हो गया, इनको यूटिलाइज करके हम उसको कंपनसेट करेंगे। क्योंकि अगर सर्च से खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जा रहा है, और जहां ट्रैफिक जा रहा है ना, आप लोगों को अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो, वेबसाइट चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोगों को भी वहीं जाना पड़ेगा। तो भाई आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पता लगा होगा भाई ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई है। ब्लॉगिंग बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो गई है, करने का तरीका बदल गया है, थोड़े से सोर्सेज बदल गए, एडिशनल चीजें हो गई हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो नीचे यार कमेंट कर देना, बताना वीडियो कैसा लगा। बहुत ज्यादा हेल्प होती है इस वीडियो को और जगह जाने में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।